Hello, dear students. What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to read the second part that is from page number 3 of chapter 5, The Happy Prince, from New Moments book of NCRT, class 9. Now, in the first part of the video, we have read till page number 2, and in that part, we have read how the Happy Prince, with the help of Little Swallow, trying to help a lady which she was seamstress and she was having a boy who was suffering from fever. So now we'll continue today from page number 3. So let's start and we'll read and I'll explain it in Hindi and English, both languages, for your better understanding. So in the last part of the video, you have read how the Happy Prince was showing his लाइक वो कैसे लाचार था उस औरत की मदद करने में। तो उसने लिटिल स्वेलो से बोला कि तुम मेरी जगह पे जाके उसको ये रूबी जो उसके स्वॉर्ड के हिल्ट पे लगा हुआ था, मुठ पे लगा हुआ था, उसको पहुंचाने के लिए बोलता है, रिक्वेस्ट करता है। नाउ यू कैन सी व्हेन ही सेज कि वो मूव नहीं कर सकता है बिकॉज उसका पैर जो है फैसन्ड है पेडिस्टल से, तो इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। तो वो स्वेलो जो है उसको जवाब देता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। स्वेलो बोलता है कि उसका इंतज़ार जो है इजिप्ट में हो रहा था। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू द स्लिप। लिटिल स्वेलो जो है अपने दोस्तों के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग नाइल रिवर के ऊपर जो है उड़ते हुए उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, वो एक लोटस फ्लावर है उसके ऊंचाइयों से वो बात कर रहे हैं। और थकने के बाद जो है दे विल गो टू स्लीप, वो सोने को चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस जो है हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है लिटिल स्वेलो से कि तुम मेरे साथ एक रात यहाँ पे बिताओ और तुम मेरा मैसेंजर बन के जो है आप उस लेडी के पास जाओगे। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वह लड़का जो है काफ़ी प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ जो है काफ़ी दुखी है। हैप्पी प्रिंस जो है लिटिल स्वेलो से बोलता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो स्वेलो जो है उसको जवाब देता है हैप्पी प्रिंस को कि मुझे नहीं लगता मैं लड़कों को पसंद करता हूँ और मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। जब उसको जवाब मिलता है लिटिल स्वेलो से तो लिटिल हैप्पी प्रिंस जो है काफ़ी उदास हो जाता है और उसको देख करके लिटिल स्वेलो को काफ़ी दुख होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बोलता देखो यहाँ पे बहुत ठंड है। बट ही अग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रात के लिए आपके साथ रुक जाता हूँ और आपका मैसेंजर बन जाता हूँ। संदेश वाहक इज़ कॉल्ड मैसेंजर। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल स्वेलो। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. जो swallow होता है वो प्रिंस का जो स्वॉर्ड है उसमें से रूबी को अपने वीक में दबा करके उड़ जाता है और वो उस शहर के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है। He passed the cathedral tower where the white marbles angels were sculpted. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. वो जब उड़ रहा होता तो कैथेड्रल टावर है वहाँ पे उस शहर में, उसके ऊपर से उड़ता हुआ जाता है जहाँ पे वाइट मार्बल की एंजल्स जो है काफ़ी खूबसूरत एंजल्स स्कल्पचर करके बना करके रखा हुआ है। और
वह जब महल से उड़ के जा रहा होता है तो वहाँ पे उसको संगीत और नाचने का वो जो है धुन सुनाई पड़ता है। साथ में वह देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है बालकनी में अपने लवर के साथ खड़ी है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, बट द सेम्स्ट्रेसेस आर सो लेजी। वह सुनता है उन दोनों के बीच की बातचीत को और वो जो सुनता है वो उसके शब्दों में जो राजकुमारी होती है वो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ड्रेस जो है स्टेट बॉल इवेंट के लिए बन के तैयार हो जाएंगे। और वो उसने उसको ऑर्डर दिया है कि उसके ऊपर फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर्ड किया जाए। लेकिन ये जो सिलाई करने वाली स्त्री है सेम्स्ट्रेसेस जो है आजकल काफ़ी लेजी हो गई है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. वह नदियों को पार करता हुआ जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि कहीं पे एक छोटा सा लैटर्न्स आर कॉल्ड लालटेन जल रहा है। और शिप जो लाइक नदी में जो शिप सेल कर रहा है उसके ऊपर उसके ऊंचाई पे एक लैटर्न जो है जल रहा होता है। उस नदी को पार करने के बाद जब वो उस गरीब औरत के घर पे जाता है तो वह पाता है द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep. शी वॉज सो टायर्ड एंड ही होप्ड and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. फिर वो उसका मुआयना करता है, चारों तरफ घूमता है, वो पाता है कि वो लड़का जो है अभी भी बुखार से काफ़ी तप रहा है अपने बेड पे और उसकी माँ जो है वहाँ पे थक हार के सो गई है क्योंकि वह काफ़ी थकी हुई थी। एंड वो जो है उसको देखने के बाद चारों तरफ घूमने के बाद उस टेबल के बगल में जो है बोबन्स थिम्बल इज़ लाइक जो सिलाई करने के दौरान हाथ में जो एक लाइक लोहे का बना हुआ जो कवर होता है, कवच जिसको बोलते हैं, ताकि सुई उंगलियों में ना चुभ जाए, उसको थिम्बल हम बोलते हैं हम लोग। उसके बगल में जो है रूबी को रख देता है। देन ही फ्ल्यू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विथ हिज विंग्स। फिर चारों तरफ बेड के वो उड़ करके जो है अपने पंख से हवा करता है ताकि उसको ठंडी हो लगे, थोड़ा ठंड महसूस हो। काफ़ी बुखार था उसको, काफ़ी गर्मी हो रही थी उसको। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। तो लड़का बोलता है कि अभी मैं मतलब कितना अच्छा लग रहा है मुझे। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और उसके बाद जो है वो गहरी नींद में खो जाता है। देन द स्वेलो फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। फिर उसके बाद लिटिल स्वेलो जो है वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास आता है और उस सारी बातों को बताता है। इट इज़ क्यूरियस, यह काफ़ी उत्सुक था सुनने के लिए, क्या रिमार्क मिला, क्या उसको जवाब उधर से मिला। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। वो बोलता है देखिए मैं तो पहुंचा के आया, लेकिन आने के बाद जो है मुझे काफ़ी राहत महसूस हो रहा है। अर्लियर जो है उसको काफ़ी ठंड लग रहा था, ठंड का मौसम था, लेकिन अभी उसको गर्मी महसूस हो रही है। तो हैप्पी प्रिंस उसको रिप्लाई करता है, जवाब देता है, दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन गुड एक्शन, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल एज स्लिप। फिर उसके बाद जो है लिटिल स्वेलो सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और ये उसका नेचर है कि वो सोचते सोचते ही सो जाता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. Now दूसरे दिन जब दिन निकलता है तो वो स्वेलो उड़ के रिवर में जाता है, बाथ लेता है और साथ ही साथ निश्चय करता है कि आज वो इजिप्ट को जाएगा।
और उसके बाद वो काफ़ी हाई स्पिरिट में जो है उन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है कि कैसे जाएगा, किस तरीके से उसको रास्ता तय करना है. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. नाउ वो शहर के जितने भी मोनूमेंट्स हैं उसके ऊपर घूमता है, बैठता है, आराम करता है. उसके बाद वो चर्च के पास जाता है, चर्च के घंटा घर के ऊपर. स्टिपल इज़ लाइक घंटा घर. उसके ऊपर जाके बैठता है, आराम करता है. आई मीन पूरे दिन जो है वो शहर में घूमता है और चीज़ों को देखता है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब शाम ढलता है, आसमान में चंद्रमा निकलती है, तो हैप्पी प्रिंस के पास वापस चला जाता है. हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? ही क्राइड. आई एम जस्ट स्टार्टिंग. तो हैप्पी प्रिंस उससे पूछता है, क्या तुमने इजिप्ट जाने का कोई प्लान बनाया है? तो वो बोलता, चीखते हुए बोलता कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच ही रहा हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. बोलता, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? क्या आप मेरे साथ एक और रात रहना चाहोगे, स्टे करना चाहोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो. स्वेलो बोलता है उससे, हैप्पी प्रिंस से, ये देखिए मेरा वहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा था, किया जा रहा है, ठीक है, बट आपने रोक लिया तो मैं रुक गया. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन अ garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. फिर हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है कि स्वेलो स्वेलो देखो वहाँ पे जो है मैं दूर में देख पा रहा हूँ कि एक अटारी, गैरेट मीन्स अटारी, काफ़ी ऊंचाई पे होता है. एक यंग मैन जो है वो एक टेबल जो कि पेपर से कवर किया हुआ है उसके ऊपर झुका हुआ है, और उसके बगल में एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें बंच ऑफ विदर्ड, जो मुरझाए हुए वायलेट्स आर द फ्लावर्स, मुरझाए हुए वायलेट्स फूल जो है पड़े हुए हैं. हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प. उसके बाल जो है बिल्कुल भूरे हैं और क्रिस्प हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट. और उसके होठ जो है बिल्कुल अनार के जैसे, अनार के दाने के जैसे लाल हैं. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज. और उसकी आंखें काफ़ी बड़ी है, उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. और वह एक नाटक को जो है, नाटक के ऊपर काम कर रहा है, चूँकि उसको वो नाटक जो है एक डायरेक्टर को देना है, जो कि थिएटर लाइक इट इज़ नोन एज, जो रंगमंच होता है उस रंगमंच के डायरेक्टर को वो नाटक देना है. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, बट देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. कहता लेकिन उसके जो वहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे काफ़ी ठंड है, और उसके जो भट्टी है, आग की जो भट्टी है उसमें कोई आग भी नहीं है, और उसको भूख लगा हुआ है जिसके कारण वो बेहोश हो गया है. आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो. इतना सुनने के बाद स्वेलो जो है उसको, हैप्पी प्रिंस को बोलता है, ठीक है मैं आपके साथ एक रात और रुकूंगा. हु रियली हैड अ गुड हार्ट. क्योंकि आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है काफ़ी अच्छा है, साफ है. ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. तो बोलता है, क्या मुझे कोई दूसरा रूबी आप दोगे जो कि मुझे उसके पास पहुंचाना पड़ेगा या पहुंचाना चाहिए, उस यंग प्ले राइट के पास. अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस. बोलता, ओह मेरे पास तो अब कोई रूबी है नहीं. माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. तो बोलता, वह मेरे पास तो कोई रूबी अब है नहीं, लेकिन मेरे पास मेरी आंखें बची हुई है जो काफ़ी रेयर सफ़ायर्स, रेयर नीलम का बना हुआ है, और इसको जो है इंडिया से हजारों साल पहले लाया गया था. So dear student, now we have completed the second part of the video, as I have told you that this chapter will go in 3 parts of the video, and
we have completed two part of the video. In the last part of the video we will read the last part of the story. हम लोग कहानी का जो लास्ट हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में एक्सरसाइजेस को बनाने का प्रयास करेंगे. Now we'll meet in next part of the video, so stay tuned with the channel for more updates, and we will meet next time with the ending story. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.